डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम 2.1 वास्तविक संख्या का क्वेश्चन संख्या 2 करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड भाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यू या 9 क्यू प्लस 1 या 9 क्यू प्लस 8 के रूप में होता है, जहाँ क्यू एक क्या है, पूर्णांक संख्या। माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तब अपने यह 3b या 3b प्लस 1 या 3b प्लस 2 के रूप में होता है। अतः अब इसकी तीन स्थितियां संभव है। स्थिति एक में क्या लिखेंगे, जब अपने a बराबर क्या होगा, 3b होगा। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन मतलब क्यूब करेंगे तो a की क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 3b की क्यूब। 3b की क्यूब का हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27b की क्यूब बराबर। अब 27 में 3b की क्यूब ब्रैकेट में रख लेंगे और 9 क्या रख लिया बाहर, तो 9 क्यू बराबर क्या आ गया, 1। मतलब अब यहाँ पे क्यू बराबर क्या आ गया, 3b की क्यूब। अब स्थिति सेकंड क्या बनती है, a बराबर 3b प्लस 1 हो तो a की क्यूब बराबर 3b प्लस 1 की होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर, अब a प्लस बी की होल क्यूब को खोल लेंगे तो a की क्यूब आ जाएगा, a का मान क्या है, 3b, और b का मान क्या मान लेंगे, 1। 3b की क्यूब प्लस 3b इंटू 1 ब्रैकेट में 3b प्लस 1 की क्यूब। 3 की क्यूब क्या हो गया, 27b की क्यूब प्लस 3 तिया 9, 9 का 1 से किया 9। अब ब्रैकेट के अंदर संख्या इनका गुणा कर देंगे, 9 तिया 27b स्क्वायर, 9b का 1 से गुणा किया 9b ब्रैकेट बंद प्लस 1। अब इन सभी में कॉमन क्या आ गया, 9, तो 3b की क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट बंद प्लस 1, 9। अब ये जो पूरा मान है ब्रैकेट में, इसे क्या मान लेंगे, 9 क्यू प्लस 1, समीकरण बन गई 2, जहाँ क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 3b की क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b। अब स्थिति 3 क्या है, a बराबर 3b प्लस 2 हो तो a की क्यूब बराबर 3b प्लस 2 की होल क्यूब, a की क्यूब बराबर 3b की क्यूब प्लस 3b 3b 2 ब्रैकेट 3b प्लस a प्लस 2 की क्यूब। ये फॉर्मूला है, a की क्यूब प्लस 2 3ab प्लस इंटू a प्लस b की क्यूब। तो 3b की क्यूब कितना होगा, 27b की क्यूब प्लस 3 तिया 9, 9 दूना 18b ब्रैकेट 3b प्लस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 8। अब इसमें कॉमन क्या ले लिया, दोनों में 9, तो क्या बच गया, 3b की क्यूब प्लस 2b ब्रैकेट 3b प्लस 2 प्लस 8, तो 9। 3b की क्यूब 2b का पहले 3b से गुणा किया 6b स्क्वायर आ गया प्लस 2 दूना 4b ब्रैकेट बंद प्लस 8, तो a बराबर क्या आ गया, 9 क्यू प्लस 8। तो ये जो मान है ये किसका आ जाएगा, क्यू का, जहाँ क्यू बराबर क्या है, 3b की क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b। ये बन गई समीकरण 3। अब क्या है कि समीकरण 1 2 व 3 से अपने क्या पाते हैं कि जो a की क्यूब है वो 9 से क्या है, विभाज्य है। अब इन्हें क्रमश a की क्यूब बराबर 9 क्यू, a की क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 1, a की क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9 क्यू प्लस 1 9 क्यू प्लस 8 के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 3, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ क्यू एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब प्लस का। अपने इस चीज़ को लिखते हैं। सबसे पहले मानना कि a एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं, और b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, मतलब a बराबर 6 क्या प्लस r होगा। अब a धनात्मक पूर्णांक है जिसे अपने a से भाग देंगे, जिसे अपने 6 से भाग देंगे, मतलब तो क्यू भागफल क्यू तथा शेषफल 0 1 2 3 4 5 प्राप्त होगा। जिसे मान लीजिए
अब ए में भाग देंगे किसका, 6 का, तो भागफल क्या आएगा, क्यू। शेषफल क्या मान सकते हैं, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी प्राप्त हो जाएगा, 3 4 5 ये सब प्राप्त हो जाएगा। तो इससे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 क्यू प्लस 0, मतलब पहले शेषफल क्या मान लिया, 0। फिर समीकरण 2 में क्या मानेंगे, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ये हो जाएगी समीकरण 2, मतलब इसमें शेषफल 1 हो गया। इसी प्रकार 6 क्यू प्लस 2, ये बन गई समीकरण 3। ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ये बन गई समीकरण 4। 6 क्यू प्लस 4 बराबर ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6, मतलब कि अपने मान ऐसा रखेंगे, 6 से भाग देंगे मान लीजिए, ठीक है। ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, शेषफल क्या बचेगा, 0 पहले में। तो 6 क्यू प्लस 5 बराबर ये समीकरण 6 बन गई। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि जैसे पहले अपने ए को धनात्मक पूर्णांक माना है, ए का मान 6 ले लेते हैं, इसका 6 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा, शेषफल क्या बच गया, 0। अब अपने इसका मान क्या रख लो, 7 रख लेते हैं, तो 6 कम 6, शेषफल क्या बच गया, 1। इसी प्रकार अपने इसका मान क्या रख लो, 8 रख लो, 6 कम 6, शेषफल क्या बच गया, 2। आगे 9 रखेंगे तो 6 कम 6, शेषफल क्या बच जाएगा, 3। इसी प्रकार अपने क्रम वाइज, मतलब जो आपको बताया कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने इसका 6 से भाग देंगे तो भागफल क्या हो, शेषफल 0, 1 2 3 4 5 प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको अभी ये बताया है कि 6 से पहले जो ए का मान है अपने क्या मान लिया, 6 मान लिया, तो 6 मान लिया तो क्या आ जाएगा, 6 क्यू प्लस 1 के रूप में आ, 0 के रूप में आ गया, क्योंकि 6 में ए का मान 6 था, 6 में 6 का भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 से देंगे तो 1 आ जाएगा। जहाँ क्यू भागफल तथा ए क्या है, पूर्णांक है। समीकरण 2 4 व 6 में शेषफल विषम है, इसलिए ये समीकरण विषम धनात्मक पूर्णांक है। ए बराबर क्या है, 6 क्यू प्लस 1, ए बराबर क्या है, 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर क्या है, 6 क्यू प्लस 5, जहाँ ए बराबर विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए ए को विषम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो शेषफल क्या आएगा, जैसे 7 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, शेषफल कितना बच गया, 1।